एक बार और हमारे ऊपर विश्वास कर लीजिए, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं, वो लड़का सही नहीं है। अगर अनमोल इतने दावे के साथ कह रही है तो एक बार उसकी बात सुनने में बुराई क्या है? तो ठीक है, लेकिन अब की बार अगर इसकी बात गलत हुई ना तो इसे सजा जरूर मिलेगी। अपनी सगाई की अंगूठी निकाल के दो हमें। लाओ बेटा, हम मदद करते हैं। ये लीजिए बहन जी। नकली अंगूठी है ये, नकली सोने की अंगूठी है ये। इसे खींचते जाओ और उसे कुछ ना हो। खरे सोने की अंगूठी दी है आलोक ने नंदिनी को। ये ऐसा नहीं है, ये सब ये कैसे हो सकता है? हमने तो आलोक को खुद ये कहते हुए सुना था कि उसने नंदिनी को नकली अंगूठी दी थी। हेलो मम्मी, अच्छा सुनो, वो जो नंदिनी की अंगूठी है ना वो नकली है, तो आपको बस एक काम करना है कि किसी भी तरह वो अंगूठी बदल कर रखनी है आपको। ये लीजिए बहन जी। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब करते हुए? कल तुमने हमारी नंदिनी के लिए घटिया मैसेज किया था और आज हमारे जवाई पर घटिया इल्जाम लगा रही हो। हम तुम्हें बुआ जी, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? क्योंकि कहीं ना कहीं हम दोनों की नीयत एक है। मैं जानती हूँ तुम नंदिनी से किसी मकसद से ही शादी कर रहे हो। बस मेरा भी एक ही मकसद है, रमन के दिल में अपनी जगह बनाना। तो हाथ मिलाते हैं ताकि अगर कहीं फंसे तो एक दूसरे को बचा सके। हाँ ठीक है। ये बच्चा काजू, तुम लाली, तुम आलोक से मिली हुई हो। ये बात अनमोल तक जरूर पहुंचेगी। अरे खड़े क्या हो, जल्दी चलो वरना मैं और तुम दोनों फंसेंगे। जल्दी चलो। गाड़ी में बैठो। इतनी भी गलतियां ना करो कि हम ये भूल जाएं कि तुम इस घर की छोटी बहुरिया हो। ये तो बस किसी भी तरह नंदिनी का रिश्ता तोड़ना चाहती है और खुद को सही साबित करना चाहती है। अनमोल, क्यों तुम अपने भाई के लिए झूठ को सच बनाने पर तुली हो? मान लो ये बात कि तुम गलत हो। अनमोल, तुम्हें ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि तुम्हारी ये हरकतों की वजह से रमन तुमसे दूर हो रहा है? संभल के अनमोल, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों का रिश्ता खराब करने के चक्कर में तुम अपना खुद का रिश्ता खराब कर बैठो। जेठानी जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। हम ये तो नहीं जानते कि नंदिनी की नकली अंगूठी असली कैसे हो गई, पर हम ये जरूर जानते हैं कि वो लड़का झूठा है, वो सही नहीं है। बुआ जी,
जबान चल रही है तुम्हारी, लेकिन अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब तुम्हें हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बुआ जी, बुआ छोड़िए, जीजी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए। जी है, छोड़ दीजिए उसे, माफ कर दीजिए जीजी। बुआ जी, हम अपने आप को साबित तो नहीं कर पा रहे, पर हम सच में झूठ नहीं कह रहे हैं। कानून को अपने हाथ में मत लो, वरना आप ही का कल्याण हो जाएगा। जीजी देख रहे हैं कैसे पटक पटक बोल रहे हैं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, आज हमसे छोड़ेंगे नहीं। बुआ जी, चौहान परिवार का कोई भी सदस्य औरतों पे वार नहीं करता है बुआ जी। और तुम ये मत समझना मैंने बुआ जी को इसलिए रोका है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे तुम्हारा साथ देने से अच्छा मैं किसी कुएं में जाके कूद मरूं। शुक्र है भगवान का कि मुझे मेरा पास्ट याद नहीं। अगर याद होता तो मैं उस दिन के बारे में सोच के अपने आप को कोस रहा होता जिस दिन तुम मुझसे टकराई थी। अपने रिश्तों के साथ साथ सबके इमोशन का मजाक बना के रख दिया तुमने। और जिस लड़की के लिए सब कुछ मजाक हो, मैं उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता। नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। चलो। रमन जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? हम घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? अब एक बार हमारी बात सुनिए, हम सब समझा देंगे। अनमोल बस, अब और नहीं। चलो। रमन, ये क्या कर रहे हैं? बैठ के बात की जा सकती है। नहीं भाई, आज इस लड़की ने मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। रमन जी, हम आपके बिना नहीं जी पाएंगे। जियो या मरो, जो करना है करो, लेकिन दोबारा मेरी जिंदगी में मत आना, और ना ही इस घर में। बोल। रमन, ये क्या कर रहा है तू? मैं मानता हूं अनमोल ने बहुत गलतियां की, लेकिन उसने इस घर के लिए बहुत कुछ किया भी है। अरे उसने तेरी जान बचाई, मेरी जान बचाई, और कल तो नंदिनी के लिए आग में कूद गई वो, और उसके साथ ऐसा सलूक करेगा तू? हाँ रमन, तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर अनमोल इस घर की बहू है, कहाँ जाएगी वो? मम्मी जहां जाना है जाए, लेकिन अनमोल दोबारा इस घर में नहीं आएगी, और ये मेरा आखिरी फैसला है। रमन,
अच्छा सबक मिला है उस चुटकी बहुरिया को। सर पर बैठकर नाचने लग गई थी वो। सबक सिखाने के और भी तरीके हो सकते हैं बुआ जी, ऐसे घर से बाहर निकालना ये सही नहीं है। मैं जा रहा हूं उसे लेने। बबुआ रुको, ज्यादा वकालत करने की जरूरत ना है उसकी। कितने मौके दिए हैं हमने उसे, लेकिन उसने हमरे दिए मौकों का, इस परिवार का, बड़ों का फायदा उठाया है, सबका अपमान किया है। इसीलिए अब राम राम करो उसे। अपने रिश्तों के साथ साथ सबके इमोशन का मजाक बना कर रख दिया तुमने। नहीं रहना चाहता मैं तुम्हारे साथ। मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। कान्हा, हम अपने घर में आपके आगमन की तैयारी कर रहे थे, पर देखिए ना, खुद के घर में ही हमारी कोई जगह नहीं बची, रमन जी के दिल में भी नहीं। सारा संसार आपसे प्रेम करता है, यहाँ तो हमारे पति के दिल में हमारी कोई जगह नहीं बची। वो हमसे अब प्रेम नहीं करते। घर हमें अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा कि हम खुद को कैसे साबित करें, कैसे सबको पता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप ही हमें कोई रास्ता दिखाओ। जैसे आपने सबको खोया है ना, हम खुद को भी खो देंगे। मदद करो हमारी कान्हा, उम्मीद की कोई तो किरण दिखाओ। मोर, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब देखो, धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो, वो समुद्र को सुखा नहीं सकती। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारी ताकत। अब उठो, ना तुम हारोगी, ना मैं तुम्हें हारने दूंगा। काजू, हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं थे, तो मास्टर जी
हमें कक्षा से बाहर निकाल देते थे। अब तो हमें लगता है कि हम रिश्ता निभाने में भी अच्छे नहीं है, इसलिए रमन जी हमें घर से निकाल दी। हम टूट गए काजू, पूरे अकेले पड़ गए आज, अकेले पड़ गए। अनमोल, तुम अकेली कहाँ हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर पल हर कदम। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जैसे तूने हमें छुआ ना तो ऐसा लगा एक सुकून का झोंका हमें छू गया। जितनी भी घबराहट हमारे मन में थी ना वो सब दूर हो गई और हमारा मन शांत हो गया। मैं जहाँ भी होता हूँ वहाँ शांति अपने आप आ जाती है। काजू, उस शांति को तो नाम मत ले। याद है ना तुझे 8वीं कक्षा में हमारी उसके साथ लड़ाई हुई थी। तू ऐसे क्यों आया है? क्योंकि आज मेरा दिन है। तेरा दिन है? आज तेरा जन्मदिन है क्या? हम अपने दोस्त का जन्मदिन भूल गए। एक मिनट, काजू तेरे पैर नीले क्यों है? तू फिर कहीं से चोरी करके भागा है ना? हाँ, चोरी तो मैं करता हूँ, पर माखन की। आजू, हमारा दिमाग ना बहुत थक गया। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम खुद को कैसे साबित करें, कैसे सबको बताएं कि हम झूठ नहीं बोल रहे। और रमन जी तो हमारे लिए दरवाजा तक बंद कर चुके हैं। अनमोल, कभी कभी हमारा मार्ग भी उचित होता है और हम भी सत्य होते हैं, किंतु संसार को सत्य दिखाई नहीं देता। ऐसे में स्वयं को सिद्ध करने के लिए हमें भावुक होकर नहीं, अपितु चतुरता से कार्य करना चाहिए। और जब कोई मार्ग ना मिले तो क्षमा सबसे उचित मार्ग होता है। काजू, तुझे ये ज्ञान की बूटी किसने पिलाई? अनमोल, मैं तो जन्म से ही ज्ञानी हूँ। चलकर क्षमा मांगो पहले, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। पर काजू, हम क्षमा कैसे मांगे? रमन जी तो दरवाजा बंद कर चुके हैं। मैं जहाँ जाता हूँ सारे द्वार खुल जाते हैं। तुम चलो मेरे साथ। बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए ना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हम क्या करें, हम हैं ही बुड़बक। वो हमारी आंखों पर ना भाई प्रेम का चश्मा लग गया था, इसलिए हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अब माँ, अब हमें सब साफ नजर आ रहा है कि हमारे भाई ही गलत थे। और अब हम उनकी कोई मदद नहीं करेंगे।
बुआ जी, अब हमें सब समझ में आ गया है। और आलोक जी, वो तो महान है और वो पुरुष नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। अरे हमारे लिए तो वो असाधारण व्यक्ति है। ओ चुटकी बहुरिया, बंद करो अपनी ये नौटंकी। अब तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, जाओ यहाँ से। बुआ जी, नहीं बुआ जी, भगवान तक अपने बच्चों को माफ कर देते, आप मैं माफ नहीं करेगी। हाँ, बोलिए प्लीज। रमन जी, हम जानते हैं कि हमने गलती की है, पर उसके लिए माफी भी तो मांग रहे हैं ना। आपको शायद याद नहीं, पर हम बहुत बड़े बुड़बक हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम माफी भी मांगते हैं उस चीज के लिए। बस एक मौका, बस एक मौका दे दीजिए। अब हम कोई गलती नहीं करेंगे और कोई किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, पक्का। बस एक मौका और दे दीजिए। और बुआ जी, आलोक जी, उनकी तो हम पूजा करेंगे, उनकी आरती उतारेंगे और उन्हें शेषनाग की जगह बैठा देंगे। हाँ हाँ हाँ, हमारा मतलब ये है, अब हम उन पर एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। सच्ची